एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा इम्यूनोलॉजी का पार्ट 4th या 5th में से एक है। तो आज हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। पिछली लेक्चर में हमने डिफरेंट सेल के बारे में पढ़ा था, लिम्फॉइड सेल्स और माइलॉइड सेल्स के बारे में, जिसमें मैं आपको करेक्शन बताना चाहती हूँ कि जो मास्ट सेल होते हैं वो ग्रैनुलोसाइड्स होते हैं। इसकी वजह से उनमें हमारे हिस्टामिन हेपरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिस्टामिन जो रहता है वो एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि जो मास्ट सेल होते हैं वो एक ग्रैनुलो होते हैं, लेकिन नहीं, वो ग्रैनुलोसाइड्स होते हैं, इसलिए उनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन और हेपरिन होते हैं, ठीक है। अब हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में आ जाता है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो हमारे सेंट्रल ऑर्गन हो गए, जैसे हमारा बोन मैरो और हमारा थाइमस हो जाता है। बोन मैरो में हमारा बी एंड टी सेल दोनों बर्थ लेता है, लेकिन जो थाइमस होता है वहाँ हमारा टी सेल मैच्योर होता है। लेकिन जो हमारा बी सेल रहता है वो बोन मैरो में ही होता है, मतलब बोन मैरो मतलब बी से बोन, बी से बी सेल, तो उसका दोनों चीज़ें बोन मैरो में ही हो जाती है बी सेल की। लेकिन टी सेल जो रहता है उसका मैच्योरेशन हमारा थाइमस में होता है, ठीक है। वाइल जो हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या चीज़ें करता है, बोन मैरो एंड टी सेल, बोन मैरो में जो हमारी बी एंड टी सेल्स होती हैं वो जो फंक्शन करती है वो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में शो होती है, ठीक है। जैसे इसमें हमारा आ जाता है स्प्लीन आ जाता है, हमारा लिम्फ नोड आ जाता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं। स्प्लीन आ जाता है, लिम्फॉइड आ जाता है, हमारे टॉन्सिल्स आ जाते हैं, हमारा माल्ट और गाल्ट आ जाता है। गाल्ट में हमारा गट आ जाता है, माल्ट में हमारा आ जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। गाल्ट में आ जाएगा हमारा गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो जो भी बी और टी सेल्स के जो कर्म होंगे वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में शो होंगे, ठीक है। इतना सा है। अब इन सेल्स का फंक्शन, ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहती है इसके बारे में है। ये हमारा एक लिम्फ नोड है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे लिम्फ नोड में जाके ही होती हैं। तो यहाँ से हमारा जो लिम्फ फ्लूइड रहता है वो एंटर करते हैं, जिसे हम एफरेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो फ्लूइड रहता है वो एंटर करता है। अब इसके जो लिम्फ नोड होते हैं उसके 3 रीजन होते हैं। एक होता है हमारा जर्मिनल रीजन, एक होता है हमारा कॉर्टिकल रीजन, एक होता है हमारा पैराकॉर्टिकल और एक होता है हमारा मेड्यूला, मतलब 4 रीजन होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल पैराकॉर्टिकल आसपास ही रहते हैं, तो उसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्मिनल, कॉर्टिकल, पैराकॉर्टिकल एंड हमारा मेड्यूला रीजन। जर्मिनल रीजन में हमारे क्या क्या रहते हैं, हमारे फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, जिनका काम होता है पैथोजन को पकड़ना, पैथोजन को पकड़ना होता है। तो हमारे फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स और हमारे मेमोरी बी सेल्स, हमारे बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे जर्मिनल रीजन में। फिर हमारा आ जाता है पैराकॉर्टिकल रीजन। पैराकॉर्टिकल रीजन में हमारे टी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल रहते हैं। और फिर आ जाता है हमारा मेड्यूला, जिसमें हमारे होते हैं बी सेल्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता है ना, जो बी सेल रहता है वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे प्लाज्मा सेल रहते हैं वो हमारे मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर था कि हमारे जो सेल्स हैं वो कैसे कैसे के प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा लिम्फ एंटर करता है, उसके फिर यहाँ से एफरेंट से हमारा बाहर हो जाता है। जो प्लाज्मा सेल रहती है वो हमारी वहाँ पे जो मेड्यूला में प्रेजेंट होती है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। वाइल जो हमारी जर्मिनल रीजन रहता है वहाँ जो बी सेल्स रहती है वो पैथोजन से बाइंड करते हैं और बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। बस हमारा लिम्फॉइड नोड्स में यही था कि हमारी कौन सी सेल कहाँ प्रेजेंट होती है। अब हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारा आ जाता है स्प्लीन। स्प्लीन में हमारा, मैंने बोला था ये ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, ये ग्रेवयार्ड और आरबीसी रहता है। जो भी आरबीसी जो भी हमारी बूढ़ी हो जाती है, जो काम नहीं कर पाती है, या जो जिनको चोट पहुंच जाती है, वो सारी की सारी स्प्लीन में जाके मर जाती हैं, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं। मतलब स्प्लीन जो रहता है वो उसको पूरा डाइजेस्ट कर देता है उन मरी हुई आरबीसीज को। ये एंटीजन को ट्रैप करता है। जो स्प्लीन होता है ये मेजर साइट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस, स्प्लीन में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब जो स्प्लीन रहता है इसके 2 रीज़न होते हैं, रेड पल्प एंड वाइट पल्प। जो रेड पल्प होता है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, जो वाइट पल्प होता है वहाँ लिम्फोसाइट्स बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स में हमारा आ जाता है बी सेल्स, टी सेल्स, ये सारी सेल्स हमारी वाइट पल्प में आ जाती है, ठीक है। रेड पल्प मतलब वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो रीज़न। लिम्फॉइड ऑर्गन के स्प्लीन के बारे में ये सारी चीज़ें थी। अब हमारा आ जाता है माल्ट। माल्ट क्या होता है?
माल्ट होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और गाल्ट क्या था, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब ये जो माल्ट रहते हैं वो काफ़ी टाइप के हो जाते हैं, वो नाल्ट होता है, बाल्ट होता है, हमारा गाल्ट होता है, हमारा साल्ट, लाल्ट, बाल्ट, सारी चीज़ें होती हैं। अब एन से जो भी आगे के वर्ड है उनसे आप याद कर सकते हैं। नाल्ट मतलब नोज़ में जो प्रेजेंट होगा, बाल्ट मतलब बी से हमारे ब्रोंक्यूल्स में, गाल्ट का हो जाएगा गट, गट में हमारे टॉन्सिल्स आ जाते हैं, पेयर पैच आ जाते हैं, एडिनोइड्स आ जाते हैं, साल्ट में हमारे स्किन आ जाता है, लाल्ट में हमारा लेरिंक्स आता है, बाल्ट में हमारा वेजाइनल आता है। तो ये सारे हैं, लेकिन बस आपको माल्ट को याद रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा बेसिक मतलब ये बेसिक था, ज़्यादा डीप में नहीं पूछता इसके बारे में। अगर पूछना ही होगा तो बाकी चीज़ों के बारे में पूछेगा, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही पे प्राइमरी और हमारे जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है उनके बारे में था। बी प्राइमरी में हमारे आ जाते हैं बोन मैरो और थाइमस, जिसके बारे में उतना नहीं है अगर आप एमएससी लेवल का पेपर दे रहे हो। अगर आप दूसरे बीएससी वगैरह में तो वो उसके डीप में अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से डीप में लेके आऊँगी, लेकिन जो भी हमारा टॉप का हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। उसके बाद हम बहुत ही करीब हैं अपनी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें अब आ चुकी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।